हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खा। फ्रेंड्स, नासा ने जब से JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है, तब से यूनिवर्स को देखने का हमारा नज़रिया बिल्कुल बदलता ही जा रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि रोज़ाना कुछ एक नई डिस्कवरी आती जा रही है। एस्ट्रोनॉमर्स ने शायद ओरायन नेबुला में कुछ एक नया टाइप का ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया है। सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि JWST ने स्पेस में कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो वहाँ होना ही नहीं चाहिए। और सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि ऐसे ढेरों स्ट्रक्चर्स हमें वहां मिले हैं। नासा ने अभी हाल ही में JWST टेलीस्कोप का डाटा यूज करके 6 मैसिव गैलेक्सीज को डिस्कवर किया है। साइंटिस्ट हैरान है, क्योंकि शायद उन्हें अपनी टेक्स्ट बुक्स को दोबारा लिखना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है। वैसे फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो पूरी एक सीरीज रहने वाली है, माइट बी 5 या 6 कंटिन्यूस वीडियोस की एक सीरीज रहने वाली है। तो चलिए, पहले नंबर पर है फ्रेंड्स, मैसिव एंशिएंट गैलेक्सीज। एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड में, जस्ट एक स्पेस डार्क बैकग्राउंड में JWST ने 6 ब्राइट रेड स्पॉट्स डिस्कवर किए हैं। ये कोई ऑर्डिनरी स्पॉट्स नहीं, ये एक्चुअल में सबसे पुरानी और बड़ी गैलेक्सीज हैं जो अभी तक की ढूंढी गई, जो 13.3 बिलियन ईयर्स पुरानी है। फ्रेंड्स, ये रेड स्पॉट इतने रेड, मतलब रेड शिफ्टेड है, कि ये सिर्फ बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन ईयर्स के बाद ही बने होंगे। वैसे फ्रेंड्स, साइंटिस्ट को पहले लगता था कि स्ट्रक्चर्स का तब बनना पॉसिबल है ही नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना था कि पहले स्टार्स और फिर गैलेक्सीज बनने में काफ़ी टाइम लगा होगा, माइट बी बिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। पर असल में एंशिएंट गैलेक्सीज ऑलरेडी मैसिव थी और स्टार फॉर्मेशन से भरपूर थी, और वो भी सिर्फ बिग बैंग के कुछ 100 बिलियन ईयर्स के बाद। फ्रेंड्स, इन गैलेक्सीज में से एक हमारे सूरज से ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा मैसिव और मिल्की वे से लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ी है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर्स कैसे बना होगा, आई डोंट नो। तो फ्रेंड्स, ये डिस्कवरी सबको कुछ परेशान तो कर रही है, क्योंकि यूनिवर्स में कम से कम वैसे शुरू तो बिल्कुल नहीं हुआ था जैसा कि हम अब तक सोचते हैं, और यूनिवर्स के डार्क एजेस शायद इतने भी डार्क ना रही। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी खोज है न्यू फाइंडिंग्स इन एक्सोप्लैनेट्स मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमर्स को हमेशा से ही एक्सोप्लैनेट को ढूंढने का एक ऑब्सेशन सा रहा है, और कई कैंडिडेट्स में से एक है K218b, जिसमें लाइफ माइट बी पॉसिबल हो सकती है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मिला है, और अभी हाल ही में JWST ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को भी वहां पर ढूंढ लिया है। तो हाँ, K218b में शायद हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर और वाटर ओशियंस हो सकते हैं, जो लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशंस है। फ्रेंड्स, ऐसा तो शायद हमें किसी दूसरे प्लेनेट में भी मिला होगा, लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इस प्लेनेट में डाई मिथाइल सल्फेट कंपाउंड डिटेक्ट हुआ है उसके एटमॉस्फेयर में, जो पृथ्वी पर कम से कम किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इसको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो कह सकते हैं कि स्पेकुलेशंस के लिए इतनी खोज काफ़ी है कि वहाँ लाइफ है, नहीं है, किस तरह की है, किस तरह की नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपनी तीसरी डिस्कवरी पर, ओरिजिन ऑफ कॉस्मिक वेब। फ्रेंड्स, आप जब इस ब्रह्मांड को जूम आउट करके, मतलब एक ऊपरी लेवल पर जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर आपको एक मकड़ी के जाले यानी कि स्पेस वेब या कॉस्मिक वेब जिसे हम कहते हैं, वो वैसा एक स्ट्रक्चर नजर आता है, जो अर्ली यूनिवर्स की फॉर्मेशन में कब से हुआ एग्जैक्टली हम इसे क्लियरली नहीं कह सकते। लेकिन फिर वही JWST का इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने 10 गैलेक्सियों की एक स्ट्रिंग नुमा एक अरेंजमेंट को देखा, जो बिग बैंग से लगभग 850 मिलियन साल की बात की। कैन से कि यूनिवर्स के बचपन की पिक्चर है, पर ये इतनी बड़ी बात क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, इन गैलेक्सीज का तब होना हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पॉसिबल नहीं था, पर लगता है हमारी समझ काफ़ी इनएक्यूरेट है। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर लगभग 3 मिलियन लाइट ईयर्स और एक सुपर ब्राइट क्वासार से एंकर्ड है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसा लगता है कि उससे जुड़ा हुआ है, जो एक गैलेक्सी है जिसके सेंटर में एक जायंट ब्लैक होल है। फ्रेंड्स, ये गैलेक्सी की लाइन एक ह्यूज गैलेक्सी क्लस्टर्स में ग्रो कर सकती है, जैसे हमारे यूनिवर्स के नेबरहुड में
एक कॉस्मिक क्लस्टर है कोमा क्लस्टर। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी चौथी आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी पर, अर्ली सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि ब्लैक होल एक्चुअल में साइज में ग्रो करते हैं किस तरह से, स्टार्स, गैसेस और डस्ट क्लाउड को कंज्यूम कर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वंस अगेन थैंक्स टू JWST, साइंटिस्ट ने अब अर्ली यूनिवर्स में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की इमेज को कैप्चर किया है, स्पेशली जब ब्लैक होल्स ने अपने सराउंडिंग से ज़्यादा कुछ कंज्यूम ना किया हो। एक्चुअली में फ्रेंड्स, उस टाइम पर इतना मैटर था ही नहीं। ये अर्ली यूनिवर्स की बात हो रही है। हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ पर सुपर मैसिव ब्लैक होल किस तरह से बन गए जब इतना मैटर वहाँ था ही नहीं। JWST ने सबसे दूरी पर जो ब्लैक होल है उसको एक्सरे में कैप्चर किया है। एक गैलेक्सी में उसका नाम है UHZ1, और उससे ही बड़ी बात ये फ्रेंड्स, UHZ1 अर्थ से 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर। मतलब हम ब्लैक होल को बिग बैंग से सिर्फ 770 मिलियन ईयर्स के बाद ही देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इस ब्लैक होल का एस्टिमेटेड मास 10 मिलियन से 100 मिलियन टाइम्स ऑफ आवर सन के बीच में हो सकता है, जो डाउनराइट अनबिलीवेबल है, स्पेशली जब आपको पता चले कि अपनी होस्ट गैलेक्सी के सभी स्टार्स के टोटल मास के बराबर। फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं अपनी पांचवी सरप्राइजिंग डिस्कवरी पर, हॉर्स हेड नेबुला। फ्रेंड्स, हॉर्स हेड नेबुला, जिसे बर्नार्ड 33 के नाम से भी जाना जाता है, और लगभग ये हमसे 1300 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स टू JWST, कस्टमर्स पहली बार हॉर्स हेड के इल्यूमिनेटेड एजेस को, स्मॉल स्ट्रक्चर्स को देख पाएंगे। फ्रेंड्स, ये कोलैप्सिंग इंटरस्टेलर क्लाउड से बनी है और इसका ग्लो एक नियर बाय स्टार से इल्यूमिनेट होने पर मिलता है। फ्रेंड्स, गैस क्लाउड्स हॉर्स हेड के आसपास मोस्टली डिस्पर्स हो रहे हैं इस समय, पर आइकॉनिक पिलर शेप डेंस मटेरियल से बनी हुई है। पर एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि हॉर्स हेड नेबुला के पास लगभग 5 मिलियन साल बचे हैं, उसके बाद ये फेड होने लग जाएगा। अब एस्ट्रोनॉमर्स देख सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल अल्ट्रावायलेट लाइट से कैसे इवेपोरेट हो सकते हैं और क्लाउड कैसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद रियली कुछ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स भी क्रिएट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है JWST की कॉम्प्लिकेटेड डिस्कवरीज को लेकर। उम्मीद है आप सभी लोगों को आज की मेरी प्रेजेंटेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।